ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है रविवार के दशम स्कंद की लीलाओं में। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। अध्याय 3। जब भगवान प्रकट हो गए देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में, तो पहले वसुदेव जी ने उनके प्रति प्रार्थनाओं को अर्पित किया। अभी माता देवकी उनके लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। आप हम जैसे भक्तों का भय विनष्ट करने वाले हैं और इस अत्यंत दुष्ट कंस को भयभीत बनाने वाले हैं। और इस कंस के द्वारा जो भी हम लोगों को जो भय उत्पन्न हो गया है, कृपया इस भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह दिव्य चतुर्भुज रूप हमारे ध्यान का विषय है, क्योंकि भगवान वहाँ पर ऐश्वर्य रूप लेकर प्रकट हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को देखकर बड़े विस्मयान्वित चित्त जिनका हो गया है, ऐसे देवकी और वसुदेव उनके प्रति प्रार्थना करते हैं। मांसमय शरीर को ही अपनी आत्मा मानने वाले हम लोग कैसे हैं? हम देहाभिमानी हैं, क्योंकि देह को ही हम अपनी आत्मा मानते हैं। इस प्रकार हम लोगों को आपने इस रूप का दर्शन न कराइए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार दर्शन पाने के हम क्या हैं? पात्र नहीं हैं, सुपात्र नहीं हैं। लेकिन आप इतने महान हैं कि आप अपने भक्तों का हर प्रकार का भय विनष्ट कर देते हैं, अथवा अपने भक्तों को आप जानते हैं। इस तरह से भी बताया जा सकता है। आपका यह ईश्वर रूप हमारे और सबके ध्यान का विषय है। इसको इन देहाभिमानियों के नेत्र का विषय न बनाइए। खास करके कंस जैसे लोग जो दुष्ट आचारी हैं, राक्षसी हैं, ऐसे लोगों के लिए आप दर्शन का विषय क्यों बन रहे हैं? केवल आप अपने भक्तों को ही दर्शन दीजिए। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी भी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, केवल वे ही आपके इस दिव्य रूप का दर्शन करें। वो भी अपने हृदय में। सबके सामने आप प्रकट होंगे तो बड़ी समस्याओं को ये लोग खड़ा करेंगे। आगे माता कहती है, जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहं धीरधीहि। हे मधुसूदन, पहले से ही माता देवकी जानती हैं कि मधु राक्षस को मारने वाले वे भगवान ही अब हमारे सामने प्रकट हैं। असौ पापते जन्म जन्मनि मा विद्यात्। यह महापापी जो कंस है, इस बात को न जान सके कि आपका जन्म हुआ है। किसमें या किससे? मई, मेरे द्वारा, मुझसे, मेरे गर्भ से आप प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से उसे किसी भी प्रकार से ज्ञान न हो, ऐसी प्रार्थना माता देवकी करती है। अधीर धीहि अहम भवद हेतो कंसात समुद्विजे। इसलिए मैं कैसी बन गई हूँ? अधीर धीहि। धीहि यानी बुद्धि। मेरी बुद्धि अत्यंत अधीर हो गई है। मैं धीर नहीं रख पा रही हूँ। मेरा धैर्य टूटा जा रहा है। अहम भवद हेतो कंसात। और आपके लिए कंस से, कंस के द्वारा जो भय उत्पन्न है, उसके कारण हम लोग उद्विज हो गए हैं, यानी बड़े डर रहे हैं। उपसंहर विश्वात्मन अधोरूप मलौलिकम मलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रीयाजुष्टम चतुर्भुजम। हे विश्वात्मन, आप संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं, यानी आप परमात्मा हैं। आप
हम सबके प्रभु हैं। आप कैसे प्रभु हैं? क्योंकि संसार में विद्यमान जो परमात्मा है, विश्वात्मा है, वे भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हैं, और आप भी इसी प्रकार शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम इसी प्रकार से युक्त हैं, और चतुर्भुजम 4 भुजाएं हैं आपकी। अधः अलौकिकम रूपम उपसंहार, इसीलिए आप क्या करें, आप इस दिव्य रूप में अगर सामने आएंगे तो सारे राक्षस जान जाएंगे कि यही वही नारायण है, हम सबका दुश्मन है, वैरी है। इसको नाश करने के लिए तुरंत वे लोग आक्रमण करेंगे। इसीलिए आपका जो अलौकिक, इस संसार से परे का जो दिव्य चतुर्भुज रूप है, इसको आप उपसंहार करें, यानी छुपा लीजिए। इसको आप सबके लिए दर्शन नहीं कराइए। आगे माता कहती हैं, कैसा है यह रूप? क्योंकि विश्वात्मा जो कहा है, विश्वम यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भुदगहो अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्। परः पुरुषो भगवान निशान्ते, आप स्वयं ही परम पुरुष हैं। निशान्ते यदेतत् विश्वम भवान, और प्रलय काल में आप यह संपूर्ण जगत जो आपके उदर में ही स्थित होता है, स्वतनो यथावकाशम बिभर्ति, बिना संकोच के निवास करता है। संपूर्ण जगत और सारे जीव भी ब्रह्मा जी की, वैसे तो रात्रि होने पर भी या फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु के पश्चात भी, जिन जीवों ने भगवान की भक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, ये सब लोकों सहित आपके उदर में, यानी महाविष्णु रूप के उदर में निवास करते हैं। सोयम भवान मम गर्भगो भूत अहो तत् नृलोकस्य विडम्बनम ही। और ऐसे महान जो विश्वात्मा है, सारे विश्व के आत्मा भगवान कारणदक्षाय विष्णु, यही भगवान सोयम, वही भवान मम गर्भगः, वही आप मेरे इस छोटे से गर्भ से आप अभूत प्रकट हो गए हैं। यह तो तत् नृलोकस्य, जो सामान्य लोक है इस संसार में, पुरुष और स्त्री के संपर्क के द्वारा जो सब लोग जन्म लेते हैं इस संसार में, उन लोगों के लिए विडम्बनम ही, यह तो बड़ी विडम्बना ही है, और यह बड़ा आश्चर्य ही है। क्योंकि यदि आप कहें कि इस रूप को मैं क्यों छुपाऊं, अगर भगवान पूछे, तो इस प्रकार मैं तुम्हारा पुत्र बन गया हूं, इस तरह से तुम्हारी तो प्रशंसा ही होगी। क्योंकि अगर तुम जानती हो मैं भगवान हूं, और भगवान होने पर मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट हूं, तो तुम्हारी तो कीर्ति बढ़ेगी। इस पर देवकी जी इस श्लोक से कहती हैं कि निशावसाने, अर्थात प्रलय के अंत में यथावकाशम, अर्थात बिना किसी संकोच के सारे जीव और सारे लोग आपके उदर में निवास करते हैं। तो वैसे तो हम सब आपकी ही संतान हैं, क्योंकि आपके गर्भ से हम लोग प्रकट हैं, लेकिन असंभव होने का कारण उपहास ही होगा। लेकिन आप मेरे गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, इस प्रकार से सारे जीवों के कारण बने भगवान अब मेरे गर्भ से कैसे प्रकट हैं, इस प्रकार से यह तो विनोद पात्रम ही है एक प्रकार से। तो जगत के सारे लोग भी भ्रमित हो ही जाएंगे। इस प्रकार से कैसे संभव हो गया कि एक जीव भगवान के जन्म का कारण बन रहा है। तो इस प्रकार से मधुर प्रार्थना करने पर और भगवान को यह दिव्य ऐश्वर्यमयी रूप छुपाकर केवल एक साधारण मानव का रूप लेने के लिए माता ने जब कहा, तब भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भुः पृश्नी स्वायं भुवे इति तदायं सूतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। भगवान उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत अपनी माता को सुनाते हैं। त्वमेव स्वायं भुवे सती, हे देवी, हे मेरी माता, आप
स्वयंभू मनु के मनवंतर में यानी उसके काल में, जब ब्रह्मा जी का दिन का पहला जो काल है यानी प्रातः काल है, उसमें पहले मनु स्वयंभू मनु प्रकट होते हैं जो सारे मनुष्यों के स्वामी हैं। तो ऐसे स्वयंभू मनवंतर में पूर्वे सर्गे जब उसको प्रकट किया गया था, पृश्नि अभूहु, तो तुम्हारा पहला जन्म हुआ था। उस समय तुम्हारा नाम क्या था? कहते हैं पृश्नि तुम्हारा नाम था। और सूतपा नाम अकल्मषः प्रजापति, और यही तुम्हारे अभी जो पति हैं, जो मेरे पिता वसुदेव हैं, यह उस समय में भी, उस जन्म में भी तुम्हारे पति थे। ये एक महान प्रजापति थे और इनका नाम था सूतपा। ये रहे सूतपा और तुम रही पृश्नि। इस प्रकार अत्यंत शुद्ध हृदय वाले इन सूतपा के द्वारा तुम ब्याही गई थी। इस प्रकार उनके जीवन का पूर्व वृत्तांत भगवान बताते हैं। और फिर आगे उन दोनों ने, पति पत्नी ने क्या किया था? युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः सन्नियमेन्द्रिय ग्रामं ते पाथे परमं तपः। यदा वै युवां प्रजा सर्गे ब्रह्मा आदिष्टौ, जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को, क्योंकि प्रजापति बनाया था, प्रजाओं को उत्पन्न करने वाले, उनका विस्तार करने वाले, इस प्रकार से आपको सेवा दी थी। तो ऐसे प्रजा के सर्ग में, उत्पत्ति में ब्रह्मा आदिष्टौ आपको आज्ञा दी गई थी। ततः उस समय इंद्रिय ग्रामम संयम्य परमम तपः ते पाथे, फिर आप दोनों ने बड़े धैर्य के साथ अपने समस्त इंद्रियों को मन सहित, बुद्धि सहित क्या किया? संयम्य, संयमित किया। और इस प्रकार से अत्यंत उत्कृष्ट प्रकार की तपस्या की। वर्षवाता तपहिम पहीम घर्म काल गुणाननु सहमानौ श्वास रोधो विनिर्धूत मनोमलौ। ननु, साक्षात तुम लोगों ने वर्ष ताप तपह, वर्ष वात तपह, दोनों वर्षा ऋतु में वायु और घाम धाम, हिम घर्म काल गुणाः, शीतकाल उष्णकाल, और इस प्रकार से गुणाः विभिन्न गुणों को सहते हुए सह मानव श्वास रोध विनिर्धूत मनो मलौ, इन प्रकार सब गुणों को सहते हुए प्राणायाम के द्वारा आप लोगों ने अपने मन के मल को भी धो डाला। यानी बड़ा तपस्या करके आप लोगों ने अपने मन को प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित कर लिया, जिसके द्वारा आपका मन आध्यात्मिक दृष्टि से अपने हृदय की ओर, यानी जिसके अंदर परमात्मा रहते हैं, उस हृदय की ओर और मेरे चरणों की ओर ही आपने रखा था। इसीलिए इस प्राणायाम विधि और ध्यान के द्वारा आपके हृदय का सारा अमंगल नष्ट हो गया। तो इसी से पता चलता है कि अगर हम प्राणायाम के साथ साथ भगवान का ध्यान करें तो हमारे भी हृदय के मल का नाश हो सकता है। यह अष्टांग योग सहित भक्ति योग का विधान यहाँ पर किया गया है, जो पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव यानी सूतपा और पृश्नि ने किया था। शीर्ण पर्णा नीलाहारा वूपशान्तेन चेतसा मत्तः कामान भिप्सन्तो मदाराधनमीहतुः। शीर्ण पर्णा नीलाहारो, आप लोगों ने गिरे हुए सूखे पत्ते तथा उपशांतेन, वायु का आहार करके क्या किया? चेतसा उपशांतेन मत्तः, मन को बड़ा शांत कर लिया था। और अपने मन से कामाम अभिप्संतो,
अपनी अभिष्ट कामना की पूर्ति के लिए मद आराधनम इहतुहु, आप दोनों ने बड़ी प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा के साथ मेरी आपने इहतुहु आराधना की थी। यानी उस जन्म में भी आप लोग मेरे ही भक्त थे और मेरी ही सेवा पूजा में आप लोग लगे हुए थे। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कितना समय बीता। एवं वाम तप्यतोस्तीव्रम तपः परम दुष्करम दिव्य वर्ष सहस्राणि द्वादशेयोर्मदात्मनोः। एवं इस प्रकार से, इस तरह, मदात्मनो परम दुष्करम तपः तप्यतोः, यह आप दिव्य तप आप दोनों कर रहे थे, बड़ी कठोर तपस्या आप लोग कर रहे थे। मद आत्मनो, इस प्रकार मेरे चरणों में ही हृदय रखकर आप लोगों ने वाम 12 दिव्य वर्ष सहस्त्राणि इयुहु, 12 यानी 12 दिव्य वर्ष यानी देवताओं के 12 सहस्त्राणि 12,000 वर्ष आप लोगों ने तपस्या की। हम 2-4 दिन भजन करते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं कि भगवान कब दर्शन देंगे, कब हमारे दुखों को हरण करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके स्वयं के भगवान श्री कृष्ण के माता पिता रहे वसुदेव और देवकी जी ने पूर्व जन्म में 12,000 दिव्य वर्ष, देवताओं के 12,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या, तप आदि किया था। इस प्रकार से इतनी महान तपस्या करने के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हो पाया था। तदा वाम परितुष्टोहम अमुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वरद्राड युवयोः कामदित्सया व्रीयतां वर इत्युक्ते मादृशो वाम वृतः सूतः। हे अनघे, अघ यानी पाप, अन अघ यानी जो पाप से सर्वथा मुक्त है। यानी भगवान अपनी माता को कह रहे हैं कि आप सदैव ही पाप से मुक्त हैं। ऐसा नहीं कि किसी पाप के फल के कारण आपके 6 बच्चों का वध कंस के द्वारा किया गया। आप सदा ही पुण्यमयी हैं और आप मेरी माँ हैं, तो आप में तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। तो हे पाप रहित पुण्यमयी देवी, तदा तपसा श्रद्धया, इस प्रकार से बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आप लोग तपस्या कर रहे थे। नित्यम भक्त्या च हृदि भावितः, मेरे अपने हृदय में आप मेरे ही चरणों के प्रति समर्पित रहे। वाम परितुष्टः, और मेरी भावना करके आप दोनों ने मुझे बड़ा प्रसन्न किया। अमुना वपुषा वरद्राड अहम युवयोः, इस पर प्रसन्न होकर वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, उत्तम ऐसा मैं, इसी शरीर के साथ वरद्राड अहम वपुषा, इस दिव्य मेरे गोलोक के प्रथम आदि और नित्य ऐसे श्याम सुंदर विग्रह के साथ, क्योंकि वैकुंठों में भगवान नारायण मूर्ति इसी प्रकार शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विराजमान होते हैं, इसलिए कामोदित सया प्रादुरासम। इस प्रकार आप लोगों को वरदान देने के लिए, मैं आप दोनों के अभिलषित वरदान को देने के लिए यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। वरम व्रियताम इत उक्ते वाम मादृशः सूतः वृतः, इसीलिए जब मैंने वरदान मांगने के लिए कहा, तब फिर आप लोगों ने मेरे ही सदृश पुत्र को आपने वरदान के रूप में मांगा। मादृशः यानी मेरे समान, सूतः यानी पुत्र, वृतः यानी आपने इच्छा की, वरदान मांगा। तो भगवान ने जब 12,000 दिव्य वर्षों के बाद, तपस्या के बाद, उन दोनों को दर्शन दिया, सूतपा और प्रश्नी को, तो उन्होंने संसार की और कोई वस्तु नहीं मांगी, उन्होंने भगवान को ही अपने पुत्र रूप में अपेक्षा की। फिर क्या हुआ? अजुष्ट ग्राम्य विषया वनपत्यौ च दंपति न बव्राथे पवर्गम में
मोहितो देव मायया। अजुष्ट ग्राम्य विषयो अनपत्यो च दंपति मम माया मोहितो मे अपवर्गम न वव्राथे। उस समय क्या हुआ? उस समय तक आप लोगों ने ग्राम्य विषयों का कभी भी सेवन नहीं किया था, यानी सांसारिक जो भी सुख होते हैं, दंपति सुख, पारिवारिक सुख, इनका कभी भी आपने आनंद नहीं उठाया था, क्योंकि पहले तो बच्चों को ही उत्पन्न नहीं किया, फिर बच्चों का सुख तो क्या मिलता। और उसके पूर्व भी वे लोग सिर्फ तपस्या में लगे रहे, इसके कारण उन्होंने कोई भी ग्राम्य विषय यानी भौतिक सुखों को कभी भी प्राप्त नहीं किया था। और आप दोनों निसंतान थे, यानी मेरे पहले कोई भी आपने पुत्र प्राप्ति नहीं की थी। मम माया मोहितों में, लेकिन इसीलिए मेरी ही माया के द्वारा बहिरंगा शक्ति से आप लोग मोहित होने के कारण ही अपवर्गम न वव्रा थे। अभी अगर मेरा दर्शन प्राप्त हो जाए तो कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिमान है तो कहेगा कि आप हमें इस भौतिक संसार से ही मुक्त कराइए, आप अपने भगवत धाम में हमें लेके जाइए, हमें इस दुखदायी संसार में नहीं रहना है। लेकिन मेरी माया शक्ति से आप लोग मोहित होने के कारण ही मुक्ति का वरदान आप दोनों ने नहीं मांगा, जिसे अपवर्ग कहते हैं। पवर्ग यानी इसी संसार में फंसे रहना, परिश्रम फेस आता है और कामनाओं की पूर्ति में व्यक्ति लग जाता है। उस प्रकार के पवर्ग में लगने की इच्छा के कारण अपवर्ग की कभी इच्छा लोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भी भक्त होने पर भी मेरी माया से मोहित होने के कारण आपने मोक्ष की अपेक्षा नहीं की। गते मयि युवाम लब्ध्वा वरम मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान भोगान भुंजाथाम युवाम प्राप्त मनोरथो। मयि गते युवाम मत्सदृशं सुतं लब्ध्वा। फिर मनोरथो युवाम ग्राम्यान भोगाम अभुंजाथाम। मेरे चले जाने पर मेरे सदृश पुत्र का वरदान प्राप्त करके आप दोनों का मनोरथ पूर्ण हो गया। आप दोनों ही ग्राम्य सुख का अनुभव करने लगे। आप लोगों को मैंने वरदान तो दे दिया कि चलो मेरे समान तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा, मेरे सदृश पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन भगवान के सदृश तो संसार में कोई है ही नहीं। इसीलिए केवल भगवान अगर किसी का पुत्र बने तभी माना जाएगा कि उनके समान कोई पुत्र उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन भगवान ने ऐसा मनोरथ पूर्ण करने का संकल्प लेकर उनको आशीर्वाद तो दे दिया। इसके पश्चात वे लोग फिर दंपति जीवन में व्यस्त हो गए। अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्य गुणैः समम् अहं सूतो वाम भवम पृश्निगर्भ इति श्रुतः। लेकिन भगवान ने क्या देखा? शीलौदार्य गुणैः समम्, भगवान के अंदर जो शील, उदारता तथा अन्य जो विशेष गुण है, उन गुणों के विषय में संसार में समम अन्यतमम लोके, पूरे 14 लोकों में, सारे ब्रह्मांडों में कोई भी दूसरा ऐसा जीव नहीं है। अदृष्ट्वा, इस प्रकार देखकर, पृश्नि गर्भः इति श्रुतः, फिर उन्होंने क्या किया? तो सूतपा और पृश्नि के गर्भ से उत्पन्न, इसीलिए पृश्नि का गर्भ, इसीलिए पृश्नि गर्भ नाम से जो विख्यात हुए, अहम सूतः अभवम, मैंने ही फिर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं से प्रकट हुए भगवान पृश्नि गर्भ, जो फिर ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देने के लिए चौथे स्कंद में हम उसका वर्णन श्रवण कर चुके हैं। यही पृश्नि गर्भ भगवान ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तयोर्वाम पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः। तयोः वा अहम पुनः एव आदित्यां कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातः वामनत्वाच्च वामनः अस।
उन्हीं आप दोनों का फिर उस जन्म के पश्चात क्या हुआ? पुनः एव आप पुनः प्रकट हुए। किस प्रकार से? कहते हैं आदित्याम, आप अदिति बनी और यह आपके पतिदेव वसुदेव जी उस समय में दूसरे जन्म में कश्यप मुनि बने। और ऐसे आदित्यम कश्यपात, पहले जन्म में तो मैं प्रश्निगर्भ बना आपका पुत्र, और दूसरे जन्म में भी अदिति और कश्यप, इन दोनों के द्वारा मैंने उपेंद्र इति विख्यात, उप इंद्र यानी इंद्र से जो छोटा है या इंद्र के साथ ही जो रहता है, वही भगवान वामन देव इस रूप में, इस महान विख्यात रूप में, उसी इंद्र का कल्याण करने के लिए और बलि से सारे विश्व का जो आधिपत्य है उसको वापस छीनने के लिए बौना होने के कारण वामनत्वाच्च वामनः, बौना होने के कारण, बटु होने के कारण ही मेरा नाम वामन बना। इस प्रकार से मैं वामन नाम से विख्यात हुआ। तो पहले जन्म में तो वरदान दिया था, दूसरे जन्म में भी भगवान उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अभी उसके पश्चात आपका तीसरा जन्म हो रहा है। यह 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य चतुर्युग में, फिर द्वापर के अंत में यह लीला हो रही है। तृतीयेस्मिन् भवे हम वै तेनैव वपुषाथवाम जातो भूयस्तयोरेव सत्यम में व्याहृतम सती। अथ हे सती, अत्यंत सती सात्वी ऐसी देवकी माता को कहते हैं कि हे सती, अस्मिन तृतीये भवे, इस तीसरे जन्म में, अहम वै तेनैव वपुषा भूयास्तयोरेव जातः सत्यम में व्याहृतम, इस तीसरे जन्म में आप लोग वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हैं और मैं तीसरी बार आप लोगों के सामने, पहले तो मेरे अंश अवतारों के द्वारा मैं प्रकट हुआ, जैसे अंश अवतार के रूप में प्रश्निगर्भ और लीलावतार के रूप में उपेंद्र यानी वामन देव के रूप में आया। लेकिन इस बार तो मैं सत्य, सदा सत्य रहने वाले गोलोक रूपी, इस प्रकार से मैं श्याम सुंदर रूप के ही समान, मेरा जो वैकुंठ मूर्ति रूप है, उस रूप में मैं आपका पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। और मेरी वाणी तो सदा प्रकट होती है सत्य के रूप में, क्योंकि भगवान का एक नाम सत्य संकल्प है। इस प्रकार से भगवान अपने वचनों को सदा ही परिपूर्ण करने वाले हैं। तो पहले जन्म में भी उन्होंने पूर्ण किया, दूसरे जन्म में भी संकल्प पूरा किया, और तीसरे जन्म में भी उन्हीं माता पिता के वे क्या बने? पुत्र बने। एतद्वाम दर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानम मर्त्यलिंगे न जायते। मैं प्राग्जन्म स्मरणाय वाम एतद् रूपम दर्शितम अन्यथा मद्भावम मर्त्यलिंगेन न जायते। कहते हैं मैंने आप लोगों को अपने इस दिव्य रूप को इसीलिए दिखाया है क्योंकि आप लोगों को मेरे अवतारों का स्मरण हो जाए। प्राग यानी पूर्व जन्म स्मरणानाय, पूर्व जन्म का आपको खुद के जन्म का भी स्मरण हो, और मैं पूर्व जन्मों में आपके पुत्र बना हूँ इसका भी आपको मैं स्मरण कराने के लिए ही विशेष रूप से ये सब बता रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करता, अन्यथा अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अन्यथा मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। मर्त्य लिंगे न, लिंग यानी शरीर, मर्त्य यानी जो इस संसार में सब लोग जो भौतिक शरीर मनुष्य का प्राप्त करते हैं उसे वे लोग बार बार छोड़ते रहते, इसलिए मर्त्य कहा है। मर्त्य लिंगे न मदभावम न जायते। इस प्रकार से आप लोग मुझे पहचान नहीं पाते कि अरे पहले जन्म में तो कृष्ण गर्भ के रूप में आप सदा ही चतुर्भुज रहे, उसके पश्चात वामन देव के रूप में आपने बहुत बड़ी लीला की, यानी भगवान रूप में ही आप प्रकट रहे।
लेकिन अभी जो आप प्रकट हैं बालक रूप में, जो मनुष्य के जैसा ही बालक दिखाई दे रहा है, भले अभी चतुर्भुज है लेकिन बाद में वापस द्विभुजधारी बन जाएगा, तो इस मेरे मदभाव, मेरे इस जन्म को या प्रकटीकरण को आप लोग ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अब आपकी इच्छा से तीसरी बार मैं आपका बालक यानी पुत्र बना हूं। युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृतम चासकृत चिंतयन्तो कृत स्नेहो यास्येथे मदगतिम पराम। युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन च असकृत चिंतयन्तो कृत स्नेहो पराम गतिम यास्येथे। युवाम यानी त्वम युवाम, तो ये द्विवचन है, आप दोनों, माम मेरा, पुत्र भावेन अत्यंत प्रेम पूर्वक पुत्र रूप से, और उसी के साथ ब्रह्म भावेन च, तथा मैं ही परब्रह्म हूँ, इस प्रकार ब्रह्म रूप से बारंबार असकृत, सकृत यानी एक बार, असकृत यानी एक बार नहीं बारंबार, अनेक बार, सदा चिंतयन्तो बारंबार चिंतन करके आपने पराम गतिम यास्ये थे, इस प्रकार मेरा चिंतन करके मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं आप और कितनी बार जन्म लेंगे? तो भगवान कहते हैं 3 जन्म आपने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर इसकी भी पुष्टि होती है, अगर हम भगवान के भक्त बन जाते हैं तो उसके पश्चात 3 जन्मों में हम भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन तीनों जन्मों में भगवान की परिपूर्ण भक्ति करनी चाहिए और उन्हीं के लिए कायेन मनसा और हर प्रकार से उनको समर्पित रहते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो उन 3 जन्मों के बाद भगवान ने जिस प्रकार से देवकी और वसुदेव को मुक्ति का वरदान दिया है कि इस जन्म के पश्चात आप लोग मेरे भगवत धाम चले जाएंगे, उसी प्रकार हर एक भक्त को यही आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। और आगे कहते हैं आपको कंस से कुछ डरने की आवश्यकता है क्या? यदि कंसाद बिभेषी त्वं तर्हि मां गोकुलं नय मन्माया मानयाशु त्वं यशोदा गर्भ संभवाम। यदि आप लोग कंस के द्वारा बड़े डर गए हैं तो यदि त्वं कंसाद बिभेषी तरही, तो फिर आप लोग क्या कीजिए, माम गोकुलम नय, तो आप लोग मुझे यहाँ मत रखिए, कंस के कारागृह में, यहाँ मथुरा में मत रखिए, माम मुझको गोकुलम नय, गोकुल में लेके जाइए। कहाँ पर? यशोदा गर्भ संभवा मम मायाम आशु आनय, वहाँ पर जो आपके ही संबंधी यशोदा है, उस यशोदा के गर्भ संभवाम, उसी के गर्भ से मम मायाम, मेरी ही माया क्या करेगी, आशु बहुत जल्दी, आनय यानी प्रकट होने वाली है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली मेरी जो माया है वहाँ पर, तो वहीं उसको जाकर आप लोग ले आइए। तो कहेंगे क्यों लेके आइए? क्योंकि जब आप मुझे वहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ पर मुझे छोड़ देंगे, यशोदा आपके संरक्षण में मुझे आप छोड़ देंगे, तो फिर वहाँ से आपको कोई पुत्र या पुत्री कोई भी प्राप्त नहीं हुआ 8वें गर्भ के रूप में, इस प्रकार से कंस को न लगे। इसीलिए आप क्या कीजिए, आप वहाँ से जो मेरी ही माया यशोदा से प्रकट होगी, उस माया रूपी मेरी ही बहन को आप वहाँ से लेकर आइए और यहाँ पर कंस को उसे आपका पुत्री रूप में प्राप्त जो दिव्य रत्न है उसको दिखाइए। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों माता पिताओं ने क्या किया। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा सिद्ध हरिम तुष्णिम भगवान आत्ममायया पित्रोः संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। इत्युक्त्वा इस प्रकार से कहकर हरि ही तुष्णिम आसीत, भगवान श्री हरि मौन हो गए, उन्होंने बात करना बंद कर दिया।
आत्ममायया भगवान पितरो संपश्यतु सद्य प्राकृत शिशु बभूव। और जिस प्रकार से उनकी खास करके देवकी माता ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु आप क्या करें, एक दिव्य भगवान करके आपका ये दिव्य रूप छुपाइए और एक साधारण माता पिता को जो लालसा उत्पन्न करे ऐसा छोटे बालक का, साधारण बालक का प्राकृत शिशु हो, प्राकृत यानी भौतिक, शिशु यानी बालक, एक छोटे से नन्हे शिशु की तरह भगवान बन गए, क्योंकि इसी प्रकार से प्रार्थना की गई थी। उसके पश्चात फिर उनके माता पिताओं ने क्या किया? ततश्च शौरीर भगवत प्रचोदितः सूतं समादाय स सूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्यजा या योगमाया जनिनन्दजायया। ततश्च उसके पश्चात सह भगवत प्रचोदितः शौरिः सूतं समादाय सूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुम इयेष तर्हि अजाया योगमाया नंदजाया अजनी। भगवत प्रचोदिता जिस प्रकार से भगवान श्री हरि ने स्वयं ही कहा था या फिर प्रेरणा दी थी, शौरी ही यानी वसुदेव जी सूतम समादाय उस बालक को, कृष्ण को उन्होंने लिया और सूतिका गृहात जिस प्रसूति गृह में बालक का जन्म हुआ था देवकी माता से, उस गृह से तब बाहर जाना वो चाहते थे। तरही उसी समय वह भगवान के द्वारा आदिष्ट, जिस प्रकार से भगवान ने बताया था, अजाया, जैसे भगवान अजय है, अजित हैं, उसी प्रकार से भगवान अज है यानी जन्म नहीं लेते, उसी प्रकार से उनकी शक्ति अजाया जो इस संसार में कभी जन्म नहीं लेती है क्योंकि वो आध्यात्मिक है, योग माया, वह योग माया क्या किया, उस भगवान के द्वारा आदिष्ट माया नंद जायया, जाय यानी पत्नी, नंद की पत्नी यशोदा के द्वारा, जायया तृतीया है, उस नंद की पत्नी से अजनी, उसी के गर्भ से भगवान की बहन के रूप में ही योग माया प्रकट हो गई। तो पहले भगवान प्रकट हुए यहाँ पर वसुदेव और देवकी के पास, उसी क्षण भगवान ब्रज में भी, गोकुल में नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में भी प्रकट हुए। और उसके पश्चात, क्योंकि अभी भगवान यहाँ से निकलने वाले तो कुछ समय चला गया प्रार्थनाओं में, इसके पश्चात यानी कुछ समय के पश्चात उनकी छोटी बहन के रूप में उनकी माया ने वहाँ पर यशोदा जी के द्वारा जन्म लिया, यानी जन्म की लीला संपन्न की। क्योंकि यहाँ पर उनका जन्म भी निमित्त मात्र है, क्योंकि यशोदा माता जिस प्रकार से देवकी माता भगवान के जन्म की निमित्त बनी, उसी प्रकार से वहाँ पर गोकुल में यशोदा के द्वारा उस पुत्री को जन्म दिया गया जो भगवान की माया शक्ति है, इसीलिए यशोदा जी निमित्त मात्र बनी। फिर क्या हुआ? तयारित प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वा स्तेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वा पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटाय सकील श्रृंखलैः ता कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः ववर्षपर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् फनैः। अथ तया उस समय ऋत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्तेषु पौरश्वपि शायितेषु सर्वाः दुरत्या बृहत् कपाटाय सकिल श्रृंखलैः पिहिताः द्वार तूताः कृष्णवाहे वसुदेवे आगते। उस समय योग माया ने बड़ी लीला की, क्योंकि यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? कंस के कारागृह में, वह सूतिका गृह भी तो
कंस के सारे सैनिक और सेविका और द्वारपालों से सुसज्जित था। लेकिन भगवान की योग माया ने उन द्वारपालों और पूर्ववासियों को भी उनकी चेतना को हर लिया, यानी सबको सुला दिया। ऐसे भी तो पूरी तरह से मध्यरात्रि का समय चल रहा था, तो आधे लोग तो ऐसे भी सोए थे, लेकिन बचे कुचे कोई देख न ले, क्योंकि वसुदेव जी जब बाहर जाएंगे तो सब कुछ देख लेंगे लोग। तो उन सब की चेतना को हर लिया गया, यानी बहुत गाढ़ी निद्रा में सबको डाल दिया गया। वे सब के सब अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। और फिर बुंदी गृह के सभी दरवाजे तो बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़ और ताले भी लगे थे, और उन दोनों को तो श्रृंखलई सलाखाओं के साथ उन दोनों को भी बांध के रखा गया था। फिर परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को जब गोद में लेते हैं तो उसी समय यह सब चीज़ें खुल जाती हैं। उन सब के सन्निकट ये चीज़ें जब आती हैं, द्वार है, श्रृंखला है, बाकी सब भी चीज़ें हैं, ताले हैं, तो सब के सब दरवाजे अपने आप ही इस तरह से खुल गए जिस तरह सूर्योदय होने पर वसुदेवे आगते स्वयं तमो रवे है। तो रवि के आने पर, सूर्य के आने पर तमो यानी अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाता है। स्वयं व्यवरयंत उपांशु गर्जितः ववर्ष। उसी समय और क्या हुआ, मेघ धीरे धीरे गरजने लगे। उपांशु जो जप होता है बहुत धीरे धीरे आवाज करके किया जाता है, तो उसी प्रकार से गर्जितः ववर्ष, वे सारे गर्जन करने वाले जो मेघ थे धीरे धीरे आवाज कर रहे थे। शेष फणई ही वारिण्य वारयन अन्वागात, और उसी के साथ जब ये मेघ धीरे धीरे गरजते रहे तो धीरे धीरे फंवारे भी छोड़ते रहे। ववर्ष, वर्षा भी शुरू हो गई। तो भगवान के ऊपर और वसुदेव जी के ऊपर इस वर्षा का जल न पड़े, इसीलिए शेष फणई ही, भगवान अनंत शेष, भगवान के ही विस्तारित रूप हैं, अपने सारे फनों के साथ जो अनंत हैं उन सबको उन्होंने फैला दिया, और भगवान और वसुदेव जी के ऊपर उन्होंने अपने फनों को रखा। और इसी प्रकार से वारिणी अवारयन, उस वर्षा के जल को उन्होंने निवार दिया, यानी उसको रोक दिया कि भगवान के ऊपर न पड़े। इस प्रकार से वह अगाध यानी पीछे पीछे, अगाध यानी चलने लगे। जिस प्रकार से वसुदेव आगे बढ़ते रहे, उन्हीं के पीछे यह अनंत शेष जी धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगे। उसी के साथ और कुछ घटना हुई। मघोनी वर्षत्य सक्रीद अमानुजा गंभीर तो यैर्घजौर मिफेनिला भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रिय पते। मघोनी असत्कृत वर्षति गंभीर तो योगौ जवोर में फेनिला। बार बार फिर वर्षा धीरे धीरे बढ़ने लग गई, और फिर यह बारंबार की वर्षा होते रहने के कारण फिर बड़ी हुई यमुना देवी, क्योंकि यह सारा जल तुरंत जमुना जी में जा रहा था जो मथुरा और वृंदावन से बहती है। ऐसे जमुना जी में क्या हो गया, गंभीर औघम, उनका प्रवाह गहरा चौड़ा फैलने लग गया और बड़ी तेजी से जमुना जी बहने लगी। भयानका वर्त शताकुला यमानुजा नदी श्रिय पते सिंधुरीव मार्गम ददौ। और चंचल ऐसे तरंगों के कारण जब जल बड़ा आप्लावित हो रहा था तो फेन ही फेन दिखाई देने लग गया, क्योंकि अपने तटों को भेदती हुई माता जमुना बड़ी जोर से निकल रही थी। और यह कौन है जमुना? यमानुजा, यमराज धर्मराज की यह अनुजा यानी छोटी बहन है। और ये दोनों भगवान विवस्वान यानी सूर्य देव के पुत्र और पुत्री हैं। इस प्रकार से प्रकट
यह शक्तिशाली भगवान यमराज जी की बहन उसी प्रकार से शक्तिशाली यमुना जी उस प्रकार से बहने लग गई। फिर भी उसके पानी के अंदर बड़े बड़े भंवर उत्पन्न होने लग गए। कितने? सैकड़ों उत्पन्न होने लग गए और बड़े शताकुला इनके द्वारा भयभीत कराने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिस तरह से समुद्र देवता ने भगवान श्री रामचंद्र जी को मार्ग फिर दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि भगवान बड़े क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उन्हें युद्ध करने के लिए श्रीलंका जाना था। तब उस समय समुद्र देवता उन्हें मार्ग नहीं दे रहे थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने वैसे तो वहाँ पर 3 दिन तप भी किया था, लेकिन उसके पश्चात भी उनको मार्ग न देने के कारण भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया और उस बाण के द्वारा उस समुद्र देवता को ललकार दी कि अगर समुद्र देवता तुमने हमें मार्ग प्रदान नहीं किया तो मैं इस बाण के द्वारा, राम के बाण के द्वारा तुम्हें सुखा डालूंगा। तो फिर समुद्र देवता ने तुरंत भगवान श्री रामचंद्र ने अपना वीर्य बल दिखाया, उससे बड़ा प्रसन्न होकर झुककर उन्हें तुरंत मार्ग दे दिया था और उन्हें पुल बनाने के लिए कहा था जो पत्थरों से बनाया गया था। केवल श्री रामचंद्र जी का नाम लिखने से वे सारे पत्थर तर गए थे। उसी प्रकार से इन जमुना देवी ने भी वसुदेव जी को, भगवान को, अनंत शेष जी को बड़े सुखपूर्वक आगे बढ़ने के लिए, गोकुल की ओर बढ़ने के लिए उन्हें जमुना जी को पार करना आवश्यक था। इसीलिए उन जमुना जी ने भी उनको मार्ग दे दिया कि आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन उसके पहले उन्होंने भगवान के श्री चरणों को अवश्य स्पर्श किया, क्योंकि उफान लाने का कारण ही क्या था? उफान लाने का कारण था, वैसे तो सबको सुला दिया गया था, लेकिन अगर गलती से कोई जाग रहा है तो भीषण वर्षा के कारण घर से बाहर ही न निकले और हर प्रकार के कार्य बंद थे, क्योंकि रात्रि का समय था और इस प्रकार से कोई भी बाहर नहीं है। लेकिन इतनी वर्षा के बाद तुरंत जमुना जी में बाढ़ आ जाए तो फिर तो किसकी हिम्मत है कहीं पर जाने की। तो इसीलिए जमुना जी ने ये सारा औचित्य का लाभ लेकर उस उफान के द्वारा जो भगवान एक टोपली के अंदर वसुदेव जी लेके जा रहे थे, उस उद्यान के द्वारा उनके चरणों को स्पर्श कर लिया। क्योंकि माता कालिंदी जमुना जी भी भगवान की ही एक नित्य संगिनी गोपी है, उनकी सेविका है, प्रेयसी है। इसीलिए उन्होंने भगवान के चरणों को स्पर्श किया। लेकिन स्पर्श करने के बाद तुरंत ही वे झुककर उन्होंने मार्ग दे दिया। बड़ी सरलता से वसुदेव जी आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की लीला में सारे भक्त उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं और भगवान के पिता और अनंत शेष उनको संभालते हुए, उनकी सेवा करते हुए उन्हें फिर धीरे धीरे ब्रज की ओर, गोकुल की ओर लेके जा रहे हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, इस दिव्य लीला को हम आगे श्रवण करते रहेंगे आने वाले रविवार के सत्र में ठीक 11 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं की जय। नंद, वसुदेव, यशोदा माता, देवकी माता की जय। भगवान अनंत शेष की जय। सुखदेव महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।